हेलो गाइज, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और सभी के घरों में राखी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। तो राखी का त्यौहार हमारे घर में भी मनाया जा रहा है। ये देखिए, राखी के लिए हमने दीवे जला रखे हैं और उसके बाद ये जो बहनों को देने के लिए थोड़ी सी हमने राशि रखी हुई है। ये सीए जी है हमारी और ये लेकर के आई हैं। 2 राखी चांदी की है और बाकी 12 राखी हमारी स्कूल चली हुई है। मोली वाली राखी पड़ी है जो बिल्कुल पतली रहती है, वो राखी हमने पड़ी है। तो राखी की हमारे राखी मनाने को मतलब भाई को खाली हाथ में पहले तो हम एक लाल कलर के कपड़े में उसके अंदर अक्षत तिलक करके और उसको पैसे की विधान से संकलित करके रखते हैं। और ये गोले पर भी वही है। और राखी में हमेशा सदैव 3 ही गांठ लगाने चाहिए। तो ये लोगों को पता नहीं होता, कोई एक लगा देते हैं, कोई 2 लगा लेते हैं। और दूसरी बात है, मिठाई भी अलग अलग लोगों को देनी चाहिए। तो ये अभी तैयारी, हमारी पूरी तैयारी हो रही है राखी को मनाने के लिए। अभी टाइम है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस बार भाद लगा हुआ था, तो इसीलिए राखी जो है 19 अगस्त को दोपहर 1:32 से लेके रात 9 बजे तक की शुभ मुहूर्त की गई है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। राखी जो है हर साल सावन महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। यानी हमेशा राखी हम पूर्णमासी वाले दिन ही मनाते हैं। जिस दिन पूर्णिमा होती है, सावन के एंड वाले दिन ही हमारी राखी होती है। और इस बार देखिए कि ऐसा संजोग था कि सोमवार का दिन था, राखी सावन का एंड था और भाद्र पक्ष का कहते हैं ना ख़त्म होना और पूर्णमासी का शुरू होना। तो इसमें इसीलिए क्या हुआ कि इस बार ना राखी मॉर्निंग के टाइम पे नहीं बांधी गई। राखी के पंडितों के हिसाब से हमें ये बताया गया था। उन्होंने, हमारे जो पंडित जी हैं, शिव नारायण नंबर के पंडित जी, उन्होंने बोला था कि राखी का जो शुभ मुहूर्त है प्रियंका जी, वो 1:32 35 मान लीजिए और रात 9:07 तक शुभ मुहूर्त है, यानी अच्छा मुहूर्त है। इस बीच में अपने भाई को, जैसे आप भाई मानते हैं या अपना भाई हो या भाई मान सकते हैं, क्या लंबे नंबर दे रहे हैं, राखी जो बांध सकते हैं। तो उसका टाइमिंग मैंने आपको बताया। राखी में पहले क्या करते हैं कि भाई के हाथ पे, देखिए जैसे भाई के हाथ पे ये रोली वाला जो लाल उसको पहले हम उसको देते हैं, फिर एक गोला देते हैं, फिर दोनों को टीका करते हैं, बाद में अपने भाई को हम टीका लगाते हैं। ये मान्यता, ऐसी मान्यता कि इसी तरह की राखी बांधनी चाहिए। टीका करने के बाद भाई की आरती उतारी जाती है। देखिए हमारे में जो आरती है ना, लक्ष्मी और गणेश जी, तो हमारे घर में ये परंपरा है कि सबसे पहली जो राखी है हम अपने कुल देवता जो हमारे सुख शांति के प्रतीक हैं और गणेश जी को भी हम पहले राखी बांधते हैं। पहले उन्हें चंदन आरती करते हैं, फिर उनको हम राखी बांधते हैं। उसके बाद दूसरी राखी जो है वो मेरे हस्बैंड के जो फ़ोटो हैं उसके ऊपर हम लोग अर्पित करते हैं, क्योंकि आज तक जो भी है उन्हीं की दया दृष्टि, एक ईश्वर की और एक उन्हीं की है जो दया दृष्टि हमारे घर पे चली आ रही है। तो गाइस, ये इस बीच देखिए, अब ये धागा है, ये धागा का भी सिद्धांत है। एक पीली होती है, एक लाल होती है। तो कई लोगों को तो ये होता है कि कुछ भी बांध लेते हैं, ऊन का भी बांध लेते हैं। नहीं, कच्चे धागे का ही राखी होनी चाहिए। जो सूत होती है ना, कच्चे धागे का ही होना चाहिए। और अगर आप चांदी या किसी और चीज़ का अगर देते हैं तो वो आपकी मर्जी है। वो जैसे धागा बांधने के बाद आप उसे कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए करिश्मा ने राखी बांधी भाई को, उसके बाद क्या है कि वो चांदी की जो राखी है वो बाद में बांधेगी। ये नहीं है कि चांदी की राखी पहले बांधी और धागा उसको बंधा, नहीं। चांदी की राखी पहले, राखी जो बनती है उसके बाद ये देखिए चांदी की राखी है, उसके बाद ये राखी बनती है।
ये देखिए, ये चांदी की राखी है। तो आप लोग भी अगर नियम से बांधते हैं तो इस राखी त्यौहार अगर आप नियम से बनाते हैं तो इसके काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। अब जैसे राखी में राखी बांधने के बाद 3 धागों का, इसका भी आप देखिए, हम दोनों माँ बेटी लेके आएंगे दिवाली का, पहले से शॉपिंग शुरू करेंगे। बुजुर्ग हैं जो राखी आप लोगों से बनवाते, देखिए ये है ना, लाल कपड़ा डाला इसने, देखिए इसको इसने टीके किए, उसके बाद ये देखिए गोला है, फिर गोले को भी इसने टीके करने, फिर अपने भाई को टीका करना है। अभी से बोल दिया जाए परंपरा। और ये आर्यन ये टीके के बाद फिर है उसकी तो आरती उतारनी चाहिए, भाई की आरती उतारनी चाहिए। और बहुत से ऐसे होते हैं गाने गाते हैं, ए भैया मेरे फलाने, वो तो फिल्मों के हों रिवाज होते हैं, फिल्मों में होते हैं। कौन से पहले ज़माने में लोग गाने गाते नहीं, ये तो जैसे फिल्में बनाते हैं तो थोड़ा अट्रैक्शन के लिए वैसे गाने वगैरह डाल देते हैं। लेकिन अच्छा जितने चौड़ा लगा के मस्तिष्क पे जितने भी अच्छा धनवान बनेगा ये लड़का, भाग्य को भाग्य को दर्शाता है कि आपका भाग्य कितना आगे ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए ये है ना, जोत जल रही है, तो ये जोत हमेशा जो है वो आप 7 या 5 फेरे दे सकते हैं, ऐसे आरती अपने भाई की उतार सकते हैं। उसके बाद भाई का मुंह मीठा करना है, फिर भाई ने बहन का भी मुंह मीठा करके एक दूसरे को प्यार जताना है। उसके बाद जब राखी जैसे बांधने के बाद क्या होता है कि भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देता है, तो आप जो है गिफ्ट पहले तो कोई देते नहीं थे, लेकिन आजकल बहनें इतना कुछ करती हैं और भाई का भी अपना मन होता है कि देने के लिए। तो जैसे मेरा जो बेटा है वो जो है, तो ये जो है कृष्णा है वो सीए बन चुकी है, उसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा काट के इसे ना 5,000 दे देना खिला। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जितना मेरे बेटे ने मुझे बोला कि इधर भी तो दे, मैंने उतनी पैसे उसके थाली पे रख दिए थे। चॉकलेट ये उसके बाद उसने बाहर से 30,000 रुपये संभाल के पूरे साल चलाना, 50,000 सॉरी। उन्होंने जो चॉकलेट, क्योंकि छोटा है ना अभी वो 15-16 साल 100 मत दे छोटा है, तो इसलिए देखो ये अब ना मजाक कर रहा है, ये 50,000 देखो ये पूरा ये देखो इसने खा लिया अपना, तो मजाक कर रहा था, कह रहा है 100 का नोट भी दे दीजिए, 100 का भी दे दीजिए। तो अब देखिए चांदी का ड्रेस बाद में बांधा है, कृष्ण ने भी बांधा है इसको चांदी का। अंकल को पहले ही बांधेगी ये, और इशारे में करिए कि इससे आर्यन को ये नहीं पता है कि इसके लिए घर में आईफोन 15 आया पड़ा, कृष्णा लेके आई थी, कह रही थी राखी बांधने के बाद में हमें गिफ्ट देगा, फिर हम इसे ना सरप्राइज देंगे, छोटा बच्चा क्योंकि इसके पास अभी फिलहाल इसने फ़ोन यूज़ नहीं किया, इसके पास कोई अपना पर्सनल फ़ोन, और आज राखी के बाद इसके पास अपना एक पर्सनल फ़ोन होगा, इसका एक पर्सनल नंबर तो खैर उसका अपनी डैडी वाला नंबर है, आप लोगों को पता ही होगा, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है उसको पता है कि आर्यन जो है वो नंबर अपनी डैडी वाला नंबर यूज़ करता है। तो इस तरह देखिए, ये देख रहे हैं धागे, आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 ही धागे बनते हैं, मान्यता के हिसाब से 3 ही। अब कोई बांधते हैं जो नहीं है, मेरा कहना है कि अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप उसे पंडित जी से पूछ सकते हैं, और विधिवत किसी चीज़ को अगर मनाइएगा ना तो उसका शुभ फल भी मिलता है। ये एक फैशन या चलन के हिसाब से मत मनाइए। अब फैशन या चलन के हिसाब से मानने की बात है कि मैंने काफ़ी सारे, आज तक मैंने किसी को जीजा नहीं बनाया, यहाँ इधर रखो ना, जितनी भी मेरी इतनी उम्र है 39-40 मेरी उम्र है, तो इस बीच में मैंने जितने भी बनाए भाई बनाए, मैंने कभी चॉकलेट किसी को जो देना है अंकल जरूर बना रखी हूँ, और वो 5,000 रुपये भी काट दे, जो पतला सा एकदम बिल्कुल पतला वाला, पिताजी के समान है। तो वैसे रिश्ते हमने रखे, देखिए इस मैडम जी को 5,000 रुपये बोले गया, तो लेकिन ये CA 5,000 इसके लिए क्या है, तो कह रही है ये, कह रही है CA को भी पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, आपको क्या पता है CA को पैसों की और ज़रूरत होती है। तो गाइज तो हमने उनको कभी राखी नहीं बांधा, भाई तो मैं मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, लेकिन मैं राखी नहीं बांधती, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर मैंने किसी को दिल से भाई माना है और वो मेरे को मतलब से बहन मान रखा है, जैसे वो हमारी ज़रूरत पूरी कर दे, कभी कुछ किसी का पैसे दे दे कोई चीज़, तो मैं इन रिश्तों को मैं नहीं मानती। अगर आप किसी को बहन मानते हो तो उसके सुख में भी उसका साथ है और दुख में भी उसका साथ देना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने दिल से काफ़ी लोगों को
2-4 लोग जो हैं जिसको मैं भाई बनाई हूँ, तो लेकिन मैं राखी नहीं बांधी हूँ, लेकिन भाई का पूरा कर्तव्य मैं उसको निभाती हूँ। तो गाइज अब मैं आपको थोड़ा पुराण के हिसाब से बताना चाहूँगी कि राखी क्यों मनाई जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कहानियाँ हैं। द्रौपदी ने अपनी साड़ी के आंचल को चीरकर कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी थी। ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और पट्टी बांध करके कृष्ण जी को पट्टी बांधी थी। और द्रौपदी की इसी श्रद्धा और प्रेम को देख के भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया था। और कौरवों की सभा से द्रौपदी के चीर हरण के समय जो चमत्कार हुआ था, जो आपने देखी थी, उनकी लाज बचाई थी, साड़ियाँ खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं। सुनो, अभी रुक जाओ। ये भी एक मान्यता है जो मैंने अपने बचपन में अपने बड़ों से जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो नहीं, उस एक दिन कह रहा था जब लेके गए थे ना, कितना प्यारा सा रिएक्शन आ गया है। तो कह रहा था कि ब्लैक, ये रमन कह रहा था कि बर्थडे में देंगे बच्चे का। इसने अपना बाजी मार ली है, पहले अपना ले आई। बताऊंगी कि ये देखिए दोनों बहनें कितनी लाल से निहार रही है। और लगा ले उस पे मेरी डीपी लगा रही है। प्यारा सा बच्चा है हमारा, ये इसके पास अच्छा इसमें लगी पड़ी से मिला है। और दूसरी और ये तो इसका जो है फोन इसका बेचना पड़ेगा, चले जाते बेच देंगे। तो कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार सतयुग में देवी लक्ष्मी ने अपने महादानी राजा बलि, और कहीं भूल गया तो राजा बलि फेस आईडी ऐसे करे, ऐसे कर रहा है तो भूल गया तो फिर वो हमें बचपन में बताया गया। तो उनके हिसाब से भी राखी की मान्यता जो उन्होंने राखी बांधी थी, राजा बलि को राखी बांधी थी, क्योंकि विष्णु जी ने राजा बलि से दान मांगा था, ब्राह्मण वामन का रूप धर करके उन्होंने मांगा था। तो 3 डेग में ही उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। माता लक्ष्मी उसी कुछ हो नहीं सकता। इतनी जो बदसूरती से मेरे भगवान ने सेल्स बनाए उनको तो कितना निकाल जाता है कि बहन को अगर कुछ बहनें बांधती हैं तो भाई को उसको ये भी है, नीचे रखने से चार्ज हो जाता है, वो भी है। ये देख, ये रिएक्शन अंकल को भी थैंक यू बोल दे, अंकल गए थे साथ में। आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा ये गले लगा रहा है, खुशी का कुछ ठिकाना नहीं। तो गाइस देख लो, मेरे को तो थैंक यू आर्यन ने बोला नहीं। देखिए भाई, तो भविष्य पुराण में कहीं भी लिखा है, ये पता नहीं था इसे, हम लोगों ने छुपा के करिश्मा लेके आई थी, लिखा हुआ सारा कुछ ओके करके अंकल लेके आए सब पत्नी संची। ये तीनों गए थे, इसीलिए गए थे। पत्नी जो सच्ची और मैं माँ बेटा घर में थे, तो छुपा के वे तो शूट की अच्छा सूत्र बांध। ये देखो भाई रिएक्शन देखो। देवराज इंद्र, ये देखो इंद्रानी ने भी अपने देवराज इंद्र को इंद्रानी ने अपने पति को भी सुरक्षा कवच के देखो। इसका रिएक्शन देखने के लिए ही हम लोगों ने छुपा के रखा था कि सारी महंगाइयाँ हो गई है। तो क्या है कि आपको रक्षा करता है तो बांधते हैं, लेकिन राखी बांधना दिल से। तो गाइस आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। छोटे से बच्चे का देखिए कितना सुंदर रिएक्शन है जो आप बैठ जा रही है, बैठ जा, बैठ तो सही। और देखते रहिए, आप देख रहे थे इसी ट्रैवल ब्लॉग्स और आपकी दोस्त। तो गाइस इतना सारा घेवर जो है ना, ये देखिए, ये घेवर वगैरह मेरे लिए आया था। ये मुझे ना घेवर, इसको घेवर कहते हैं, ये देखिए। और यहाँ अग्रवाल का हम लेकर के आए हैं कालका जी से, वहीं का मिठाई जो है ना अच्छी लगती है। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी, और ये पैसे जो है मैडम बैंक में डाल दीजिएगा अपने, ठीक है। अब आर्यन को सरप्राइज बने रहिए, इसकी बड़ी दीदी मैं कैप्चर करना चाहती हूँ कि छोटी मोटी शरारतें हैं। देखिए उसके बाद
बच्चों को लेकर के चल चुके हैं घूमने के लिए। बाहर अच्छे लेकर के आएंगे तो कौन सी जगह बताइएगा, जगह तो बताएंगे नहीं प्रॉपर